देखिए, इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताए जा रहे थे आपको क्लास 10th में, उसमें से मैंने आपको 20 मार्क्स का पेपर बता दिया है कहाँ से आएगा, कि पैसेज किस चैप्टर का पढ़ना है, पैसेज कहाँ से आएगा। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पैसेज वाला पार्ट जरूर कर लेना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से पैसेज आपको पढ़ने हैं ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है, वहाँ से आपके 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद मैंने सेकंड वीडियो जो आपका डाला था क्लास 10th में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में, वो बताया था मैंने आपको आर्टिकल, एसे और लेटर के विषय में। आर्टिकल, एप्लीकेशन और लेटर के विषय में मैंने आपको बताया था कि कौन सा लेटर पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल तैयार करना है और कौन सा एप्लीकेशन आपको तैयार करना है, जिससे कि आपके 10 मार्क्स पूरे आ जाएं। जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन बी में हमारे पास 10 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लेटर, एप्लीकेशन में से कोई एक लिखना होता है जिसके 4 मार्क्स हमको मिलते हैं, और आर्टिकल में से कुछ लिखना होता है जिसके हमको 6 मार्क्स अलग से मिलते हैं। आर्टिकल 6 मार्क्स का आता है और लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक लिखना होता है जो कि 4 मार्क्स का होता है, और टोटल सेक्शन बी से हमको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको लेटर लिखना सिखाया था। इसके बाद काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप आर्टिकल लिखने का एक वीडियो हमको बना दीजिए, कैसे लिखते हैं, क्या है, कैसे है। तो इस लेक्चर में हम लोग आर्टिकल की ही बात करेंगे आज, ठीक है। तो अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ। देखिए, मैंने आपको जो पहला आर्टिकल लिखाया था उस दिन, वो लिखाया था इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, वो मैंने लिखाया था राइट एंड रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन योर स्कूल। आपके स्कूल में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हुआ उसके ऊपर एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैं इस पे आपको स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है। देखिए, जब भी आप इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड में अगर पूछता है तो हमेशा ये कितने का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। तो आप हेडिंग डालेंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। आप क्या करोगे भैया, हेडिंग डालोगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ठीक। फिर देखिए आप क्या करेंगे। तो देखिए आप लोग कैसे लिखेंगे, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे आपको लेटर लिखना है। तो आप याद रखिएगा, रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। तो हमेशा आप जब रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले राइट हैंड साइड की तरफ आप लोग डालते हैं डेट और मंथ। तो सबसे पहले मंथ लिखेंगे, रिपब्लिक डे पे है तो जनवरी में होगा, तो आप यहाँ डालेंगे जनवरी 26 को आपके यहाँ सेलिब्रेशन होगा, तो अगले दिन ही आप रिपोर्ट उसके लिखोगे, 27 डालोगे, जनवरी 27। और इसके बाद आप जिस सन में लिख रहे हो, तो आप 2022 ईयर में लिख रहे हो तो यहाँ पे ये डालोगे। इसके बाद आप जिस जगह आपका विद्यालय है, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, बांदाल, फतेहपुर या यूपी के जिस भी शहर में आपका विद्यालय है, तो यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख दोगे। इसके बाद स्टार्ट करोगे लिखना। देखिए कैसे लिखोगे, मैं इसको सही से समझाता हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दिस ईयर द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेट विथ ग्रेट इंथुजियाज्म इन आवर स्कूल, ठीक भैया। इस वर्ष, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ तक, दिस ईयर, इस वर्ष हमारे विद्यालय में जो रिपब्लिक डे मनाया गया था वो बड़े इंथुजियाज्म का मतलब होता है हर्षोल्लास के साथ मनाया गया था। तो आपने लिखा है दिस ईयर द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट इंथुजियाज्म इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में। अब देखिए आगे, ऑल द स्टूडेंट गेटर्ड ऑन द स्कूल प्ले ग्राउंड इन द मॉर्निंग, विद्यार्थी प्रातःकाल विद्यालय के खेल के मैदान पर एकत्रित हुए। विद्यालय के खेल के मैदान पर प्रातःकाल इकट्ठे हुए या एकत्रित हुए। द स्टूडेंट वेयर इन फुल यूनिफॉर्म एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द फ्लैग पोस्ट, फ्लैग पोस्ट, ठीक भैया, फ्लैग पोस्ट। अब यहाँ तक थी, द स्टूडेंट वेयर इन फुल यूनिफॉर्म, बच्चे क्या थे, अपने फुल यूनिफॉर्म में थे। एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ द फ्लैग पोस्ट, और जो फ्लैग पोस्ट बना हुआ था जहाँ पे झंडे का ध्वजारोहण करना था, उसके सामने जाकर बच्चे खड़े हो गए। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश मिस्टर योगी आदित्यनाथ वाज द चीफ गेस्ट, और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ वाज द चीफ गेस्ट, वो हमारे विद्यालय के लिए चीफ गेस्ट थे। वो हमारे विद्यालय के कौन थे भैया, चीफ गेस्ट थे। द नेशनल फ्लैक्स वाज होस्टेड, ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। बाई हिम एट 7:30 AM, everybody saluted the flags and the national anthem
वाज संक्स। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। 7:30 पे ध्वजारोहण किया गया। सल्यूटेड द फ्लैग्स एंड द नेशनल एंथम वाज संग्स। सब लोगों ने जो आपका राष्ट्रीय ध्वज था उसको सल्यूट किया और इसके बाद राष्ट्रगान भी बजाया गया। द सम स्टूडेंट संग्स patriotic songs, our principal gave patriotic songs, यहाँ तक देखिए। देन सम स्टूडेंट songs patriotic songs, कुछ बच्चों ने देशभक्ति के गीत भी गाए। ठीक भैया। आवर प्रिंसिपल गेव आ शॉर्ट स्पीच, हमारे जो प्रधानाचार्य जी थे उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी। एंड एडवाइज, और उन्होंने कहा अस टू फॉलो राइट पाथ, कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। एंड द चीफ मिनिस्टर सेड, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा दैट वी शुड ऑल रिमेन यूनाइटेड एंड नॉट फाइट इन द नेम ऑफ द कास्ट अथवा रिलीजियस। ठीक, तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे सेड द शुड ऑल रिमेन्स यूनाइटेड, उन्होंने कहा कि हमें आपस में एकता बनाकर रखना चाहिए, अच्छी तरह से रहना चाहिए। एंड नॉट फाइटर, और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन द नेम ऑफ कास्ट, कास्ट के नाम पे, धर्म के नाम पे, रिलीजियस के नाम पे। ही एक्सप्लेन्ड अस आवर फ्रीडम वाज वन एंड एडवाइज अस टू गॉड सिटीजन्स। तो देखिए उसके आगे क्या हुआ। ही एक्सप्लेन्ड अस हाउ आवर फ्रीडम, उन्होंने बताया कि हमको आज़ादी कैसे जीती या कैसे मिली। वाज वन, कैसे जीती या कैसे मिली। एंड एडवाइज अस टू बी गुड सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने हमें भारत के अच्छे नागरिक बनने की सलाह दी। देन आफ्टर सर्टिफिकेट्स एंड द मेडल्स वेयर गिफ्ट्स टू द ब्रिलियंट एंड द ब्रेव स्टूडेंट, इसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे स्कूल के जो ब्रिलियंट मेधावी छात्र थे एंड ब्रेव बहादुर छात्र छात्राएं या स्टूडेंट थे उनको क्या किया, मेडल्स दिए गए। वी आल्सो हैड द प्रोग्राम ऑफ ट्री प्लांटेशन स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम था उसमें भी पार्टिसिपेट किया गया। एंड स्वीट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके बाद मिठाइयाँ बांटी गईं। तो देखिए उसके आगे वी डिस्प्रेट आफ्टर प्लेइंग ऑफ वंदे मातरम, इसके बाद वंदे मातरम सॉन्ग को बजाया गया। ठीक बच्चा, आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ। अगर आपसे लेटर पूछ रहा है रिपोर्ट तैयार करनी, तो अगर आपने इस रिपोर्ट को लिख दिया, वैसे 99% चांस है कि वो आपसे जो आपका आर्टिकल पूछेगा वो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। टोटल मैंने अब तक इंग्लिश के 2 लेक्चर डाले हैं, आप उनको हर तरह से देख लीजिए। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे या इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7880960882। इस नंबर पे आप 24/7 हावर्स किसी भी समय आप अपनी बात को, जो भी प्रॉब्लम है, मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं उसका पूर्ण रूप से सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट जरूर कर दें उस पर। ठीक, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं, 10th में हैं, 9th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं या 12th पास आउट हैं, तो उन सबको इस चैनल से आप लोग जोड़िए और उनको बताइए कि आपके यूपी बोर्ड की बेस्ट प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम के लिए इस चैनल पे पूरी कराई जाएगी। तो इससे जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए मेरे चैनल में, ताकि मैं आपके लिए, मुझको भी थोड़ा सा पोटेंशियल मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छी तरह से वर्क कर सकूं इस प्लेटफार्म पे। ठीक भैया, तो चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट आर्टिकल पे। तो पहला आर्टिकल आपको मैंने बता दिया। हाँ, दूसरा आर्टिकल देखिए, दूसरा आर्टिकल मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पॉर्टेंट ऑफ मॉर्निंग वॉक, कि मॉर्निंग वॉक पे आपको एक आर्टिकल लिखना है। उसको कैसे लिखोगे देखिए। तो हमेशा आर्टिकल जब भी आप बोर्ड में लिखना तो इस तरह से पहले इंडेक्स बनाओगे कि हम लोग क्या क्या पॉइंट लिखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर बेस्ट एक्सरसाइज एक पॉइंट बनेगा, फिर फ्रेश एयर एक पॉइंट हमारा बनेगा, फिर यूजफुल फॉर हेल्थ बनेगा। जितने ज़्यादा पॉइंट बना के लिखोगे, समझिए आपके नंबर कटने के चांस उतना ही कम हो जाते हैं। ठीक भैया, अगली हेडिंग ये बनेगी आपके पास, गुड ऑफ स्टडीज, फिर नेसेसिटी और कंक्लूजन। लास्ट में कंक्लूजन
टोटल आपको 5 पॉइंट लिखने होते हैं। लिखने को आप कितने भी लिख सकते हो, लेकिन टोटल 5 पॉइंट लिखने होते हैं। तो याद रखना, ये पहला वाला पॉइंट और ये आखिरी वाला पॉइंट मस्ट है। बाकी बचे आपके पास 3 पॉइंट। तो इन आपके 5 में से जो भी आपको पसंद हो 3 पॉइंट उनको रख देना। टोटल आपको 5 पॉइंट लिखने, इससे ज़्यादा पॉइंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मस्ट है। इसके अलावा जो रिमेनिंग 5 बचे हैं, इन आउट ऑफ 5 में से कोई भी 3 आप लिख सकते हैं, 3 छोड़ सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग इसके आर्टिकल की तरफ। तो देखिए, बोला गया है आपसे इस आर्टिकल में कि इंट्रोडक्शन क्या है। हेल्थ इज वेल्थ, वी शुड प्रिजर्व आवर हेल्थ, आ मॉर्निंग वॉक कैन डू वंडर फॉर वंस बॉडी। ठीक, देखिए इसका मतलब ये होता है, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, एंड वी शुड प्रिजर्व आवर हेल्थ, हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। आ मॉर्निंग वॉक कैन डू वंडर ऑफ वंस बॉडी, सुबह की सैर करने से हमारी बॉडी में चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक भैया, अगला देखिए, अगली हेडिंग आपने लिखा द बेस्ट एक्सरसाइज। तो इसमें लिखा है वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, इट इन्वॉल्व्स द होल बॉडी, कि चलना सबसे अच्छा व्यायाम होता है, इससे आपकी पूरी बॉडी का जो व्यायाम है वो हो जाता है। ठीक भैया, जिससे चलने से आपकी पूरी बॉडी का रिहर्सल हो जाता है, तो चलना आपका सबसे अच्छा व्यायाम होता है। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, सबसे अच्छी एक्सरसाइज आपकी वॉकिंग है। चलेंगे, जितना ज़्यादा आप चलेंगे आपकी पूरी बॉडी उतनी ही ज़्यादा फिट रहेगी। फ्रेश एयर, अब देखिए सुबह मॉर्निंग से क्या होता है, जब आप सुबह मॉर्निंग करने जाते हैं तो वहाँ पे एयर आपको फ्रेश हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश एयर मिलती है, लोग कहते हैं। तो अब देखिए उसके विषय में आप लिखेंगे, द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग गिव्स अस प्लीजर, द फ्रेश एयर इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर लंग्स। देखिए, जब आपका क्या है कि सुबह की ताज़ी हवा हमें खुशी देती है। द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग गिव्स द प्लेजर, हमको क्या देती है भैया, खुशी देती है। द फ्रेश एयर इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर लंग्स, ये जो हमारे पास शुद्ध हवा होती है, ये फ्रेश हवा होती है, ये हमारे फेफड़ों के लिए क्या होती है भैया, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। बहुत ही ज़्यादा क्या होती है भैया, फायदेमंद होती है। फ्रेश एयर प्यूरिफाइड द ब्लड ऑफ आवर बॉडी, और ये फ्रेश एयर जो क्या है हमारी खून को क्या करती है, शुद्ध करती है, हमारे खून को क्या करती है, शुद्ध करती है। एंड फील्स आवर लाइफ विथ हैप्पीनेस, और हमारे जीवन को या सुबह को क्या कर देता है भैया, खुशियों से भर देता है। सो डैट मॉर्निंग वॉक इज वेरी बेनिफिशियल, इसीलिए सुबह की सैर करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ठीक, अगली हेडिंग आपकी है यूजफुल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए किस तरह से यूजफुल है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ फ्रेश एयर, जो आपकी फ्रेश एयर होती है इस स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उपयोगी होती है। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स क्लेम्स एंड क्विट एटमॉस्फियर एड टू आवर जॉय, क्या होता है कि सुबह की जब आप सैर में जाते हैं तो काफ़ी शांति होती है। उस समय जो चिड़ियों का, पक्षियों का चिड़चिड़ाहट के साथ वहाँ पे शांत वातावरण में जो मधुर सा संगीत बजता है, वो हमारी खुशी को क्या कर देता है भैया, इजाफा कर देता है, दोगुना कर देता है। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी गुड फॉर स्टडीज, हमारे पढ़ने के लिए किस तरह से ये बेनिफिशियल है। मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट फॉर द स्टडी, बिकॉज मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम टू द स्टडी। मॉर्निंग वॉक करने वाले व्यक्ति को सुबह अगर वो करके पढ़ता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है या पुराने लोग या वैज्ञानिक में भी बोला गया है कि बेस्ट टाइम ऑफ द स्टडी ऑफ अ पर्सन हुज वॉक, किसी भी व्यक्ति के पढ़ने का सबसे अच्छा टाइम है कि वो सुबह वर्क करके जैसे ही आए मॉर्निंग में, उसके बाद अगर वो पढ़ता है तो समझिए उसका माइंड बहुत ही शार्प होता है। ठीक है, कई चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। हेल्दी एंड हेल्दी मैन हैज द हेल्दी माइंड, बोला गया है कि जो आपका व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक में पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जो व्यक्ति सुबह टहलता है वह स्वस्थ रहता है, और स्वस्थ व्यक्तियों का दिमाग क्या रहता है भैया, स्वस्थ रहता है। हेल्थी एंड हेल्दी मैन हैज आ हेल्दी माइंड, जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनका दिमाग भी क्या होता है, स्वस्थ होता है। देयर फॉर मॉर्निंग वॉक्स इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द पीपल हुज स्टडी, जो व्यक्ति सुबह स्टडी करते हैं या जो व्यक्ति पढ़ते हैं उनके लिए मॉर्निंग वॉक वेरी बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ठीक भैया, अब चलते हैं आगे की तरफ। अगली चीज़ आपके सामने लिखी नेसेसिटी, नेसेसिटी मतलब ज़रूरत क्या है इन सब करने की। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी अंडर द मॉडर्न लिविंग कंडीशन,
इस समय आधुनिक जीवन की स्थितियों में ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आवर लाइफ इज वेरी बिजी, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त रहता है। वी फाइंड नो टाइम फॉर गेम्स, हमारे पास गेम खेलने के लिए कोई टाइम नहीं होता है। फिजिकल गेम की बात हो रही है, मोबाइल गेम की नहीं यहाँ बात हो रही, ठीक भैया। वी ब्रेथ इन पोल्यूशन एयर, हम दूषित हवा में सांस लेते हैं। वी हैव नो टाइम्स टू गो ऑन फुट, ठीक, हमें पैदल चलने के लिए समय नहीं होता है। वी ट्रेवल्स इन व्हीकल्स मॉडर्न एक्टिविटीज आवर नॉट, हम ज़्यादातर जो चलने के लिए यूज करते हैं, क्या करते हैं भैया, हम अपने साधनों का यूज करते हैं, ठीक है, अपने वाहनों के द्वारा यात्रा करते हैं। आधुनिक गतिविधियों में व्हीकल मॉडर्न एक्टिविटीज आर नॉट फ्रेंडली टू हेल्थ मेंटेनेंस, आधुनिक जो गतिविधियां हैं वो स्वास्थ्य के रख रखाव के अनुकूल नहीं हैं। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड आवर वेट, और हमारे पास पैदल चलने के लिए रुकने के लिए कोई समय नहीं होता है। वी आर सो बिजी, हम बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ये हो गया। अब देखिए लिखना कंक्लूजन। अब इसका हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला इतना सब चीज़ का, तो कंक्लूजन ये निकला कि आ ब्रिस्क वॉक ऑफ 30 मिनट्स इज सफिशियंट आ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ठीक भैया। तो 30 मिनट हमको मिनिमम सुबह वॉक करना चाहिए क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ माइंड का निर्माण होता है, ठीक। तो अगर आपने ये जो मैंने आर्टिकल करा दिए, 2 आर्टिकल की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, बहुत कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर आर्टिकल करा दीजिए, आर्टिकल करा दीजिए, तो आज मैंने आपके आर्टिकल भी करा दिए। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको मैंने 24 मार्क्स का करा दिए। पहला पैसेज आपको बता दिए कौन कौन से पैसेज तैयार करना है, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो पहले लेक्चर में मेरे जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप 10 मार्क्स का पेपर तैयार कर लेंगे। इसके बाद मैंने आपको एप्लीकेशन, लेटर और आर्टिकल बता दिए। पिछली क्लास में इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताए थे, एक लेटर कराया था, और इसमें मैंने 2 आर्टिकल करा दिए पूरी तरह से कि इन आर्टिकल को लिखोगे कैसे, लिखना भी सिखा दिया। तो यहाँ से पार्ट से 10 मार्क्स आ गए, टोटल हो गए 20 मार्क्स। और इसके बाद आप 2 जो है 4 लाइन्स की पोएम याद करने लग, क्या कर लेना भैया, पोएम याद कर लेना, ये आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो यहाँ से आपको 24 मार्क्स का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया। जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा है तो समझ लीजिए आपको 24 मार्क्स बिल्कुल श्योर है इंग्लिश में, इसको आने से कोई नहीं रोक सकता। 24 मार्क्स आपके श्योर है। आगे 24 मार्क्स को आप 70 तक बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, जैसा भी आपको पढ़ने पे फील होता है वैसे ही कमेंट करिए। अच्छा लग रहा है तो बताइए, अगर नहीं लग रहा है तो भी बताइए, ताकि मैं अपने ऊपर कुछ इम्प्रूव कर सकूं। जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या कमियां हैं पढ़ाने में या समझाने में। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर पूछे। व्हाट्सएप नंबर अपना दे ही दिया है, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।